नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और COMEX स्पॉट गोल्ड एंड सिल्वर कवर करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। यह है COMEX स्पॉट गोल्ड का चार्ट। मंथली ट्रेंड डिसाइडर $4,585, वीकली ट्रेंड डिसाइडर $4,424। देखिए, गोल्ड करीब मार्च सेकेंड वीक से मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। ये रहा मंथली ट्रेंड डिसाइडर, पर्पल लाइन में है। एक बार ये थोड़ा सा ऊपर गया था, मगर एक बार टच करके दूसरी बार वापस कंटिन्यू नहीं हुआ एंड फिर वापस डाउन साइड की तरफ आ गया था। तो आप देखिए, करीब मिड मार्च बोल सकते हैं, मार्च 13-14 तारीख से लेकर कंटिन्यूसली ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड हो रहा है। ये वन साइड डाउन साइड फॉल हो रहा है। गोल्ड जब तक दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड नहीं होता है और ऊपर कंटिन्यूसली क्लोज नहीं होता है, तब तक ये मार्केट साइडवेज हो सकता है या डाउन साइड हो सकता है। फिलहाल अभी तो वो डाउन साइड की तरफ है। दोनों ट्रेंड डिसाइडर के बीच में जब ये ट्रेड होता है तब हम उनको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। साइडवेज में आपको बेटर पोजीशन अवॉइड कर सकते हैं। और मंथली और वीकली के नीचे ट्रेड होता है, बड़ा फॉल आया था और वापस में 15 तारीख के बाद एक वन साइडेड फॉल है। गोल्ड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ट्रेंड के हिसाब से डाउन साइड है। जब तक ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है, यानी कि 4,585 और 4,424, रफली आप $4,600 देख सकते हैं। $4,600 के ऊपर कंटिन्यूसली 2 दिन जब तक ट्रेड नहीं होता है, जब और क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक हम क्या है, ये पुल बैक को ही समझेंगे। ये पुल बैक होकर साइडवेज हो सकता है या फिर वापस डाउन साइड की तरफ आ सकता है। जब तक ये 4,600 के ऊपर क्लोज हो गया, तब आपको शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करके लॉन्ग पोजीशन की तरफ जा सकते हैं। ईरान US का वॉर अभी तक चल रहा है। दोनों हर समय बोलते हैं कि भाई अग्रीमेंट हो जाएगा, वॉर समाप्त हो जाएगा। एक दिन ऊपर जाता है, वापस एक दिन सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो जब तक ये कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लेते हैं, कोई अग्रीमेंट नहीं हो जाता है कि भाई फर्दर वॉर का एस्केलेशन नहीं रहेगा और फर्दर इंटरफेरेंस नहीं रहेगा और क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन साइड आ सकता है, तभी हम गोल्ड में और सिल्वर में एक अच्छा अपमूव देख सकते हैं। $4,600 के ऊपर तक नहीं क्लोज हो जाता है, तब तक हम बुलिश नहीं रहेंगे। अभी MCX गोल्ड देख लेते हैं। ये MCX गोल्ड का चार्ट, मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1,53,000 और वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,55,359। देखिए, MCX गोल्ड थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है। एक बार आपको पता है, जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी 6% से 15%, तब एक अच्छा अपमूव दिया था, फिर एक थोड़ा सा साइडवेज एंड वापस डाउन साइड। और 2 हफ्ते पहले ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ था, तब एक अपमूव देखे थे हम। यहाँ देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते ही नया कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था, यहाँ एक वापस एक अपसाइड हुआ था। गोल्ड जब तक एक 1,55,000 1,56,000 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक हम थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में ही रहेंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट है COMEX स्पॉट गोल्ड, जब तक $4,600 नहीं क्लोज हो जाता है, MCX गोल्ड में भी फ्रेश बाइंग का एडवाइस नहीं करेंगे। COMEX स्पॉट सिल्वर देख लेते हैं। COMEX स्पॉट सिल्वर भी देखिए, कंटिन्यूसली ये डाउन साइड ही है। जून फर्स्ट वीक से लेकर करीब $74 था, वहाँ से लेकर सीधा $61 तक आया था। लास्ट वीक इतना फॉल हुआ कि भाई $61 तक करीब आया था एंड वापस एक थर्सडे को एक छोटा सा पुल बैक दिया था और फ्राइडे को थोड़ा सा पुल बैक को सस्टेन किया था। अगर ये फर्दर सिल्वर थोड़ा सा अपमूव होता है तो अराउंड $73-74 के पास आप शॉर्ट जाके $75 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और $75 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, तब आपको सभी शॉर्ट पोजीशंस कवर करके फ्रेश लॉन्ग की तरफ देखना पड़ेगा। सो अपसाइड $75 के ऊपर क्लोज होता है 2 कंसेक्यूटिव डेज, तभी हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। और नीचे में अगर बहुत ज़्यादा $61 आया था, $59 to $60 एक अच्छा सपोर्ट है। हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया है और मैसेज भी किया है। $59 to $60 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
और इस रेंज में जब आता है $62-63 तब आप ले सकते हो, या फिर हायर लेवल्स में अगर $73-74 आ जाता है तब आप शॉर्ट मार के $75 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। अभी एमसेक्स सिल्वर देख लेते हैं। एमसेक्स सिल्वर भी कंटिन्यूसली एक डाउन साइड, एक साइडवेज मार्केट था और ये डाउन साइड ही ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल इसमें भी कोई बुलिशनेस नहीं दिख रहा है और इसमें भी अगर 2,58,000 या 2,60,000 के ऊपर अगर ट्रेड होता है और कंटिन्यूसली इसके ऊपर सस्टेन होता है तभी हम लॉन्ग पोजीशंस का एडवाइस करेंगे। नीचे में अगर ये 2,30,000 रीसेंट लो अगर ब्रेक करता है तो हम 2,10,000 की तरफ देख सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये थोड़ा सा 250-255 के आसपास जाकर वापस थोड़ा सा डिप आएगा 230-235 के आसपास। सो सिल्वर में अगर बाइंग करना है तो 2,35,000 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2,30,000, अगर 2,30,000 ब्रेक करता है तो 2,10,000 तक हम देख सकते हैं। हायर साइड में 2,60,000 जब तक क्रॉस नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, तब तक फ्रेश अपमूव अवॉइड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।